हेलो एवरीवन, बीबीए प्रोग्रामिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफ़ ब्लॉक या इफ़ स्टेटमेंट इन बीबीए। इफ़ ब्लॉक या इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या इनके डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, क्या सिंटैक्स होता है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इफ़ ब्लॉक या इफ़ स्टेटमेंट इन बीबीए हम लोग जो है वो कवर करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इस वीडियो को जो है वो एंड तक देखो और आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो इफ़ ब्लॉक से रिलेटेड बीबीए में वो क्लियर हो जाएगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप जो है वेरिएबल वाला वीडियो और डेटा टाइप वाला वीडियो जरूर से देख लें, क्योंकि इन सभी वीडियोज़ में हम जो है वो वेरिएबल्स और उनके साथ डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। तो ये दोनों वीडियो जो हैं वेरिएबल और डेटा टाइप वाला, ये आपके सारे वीडियोज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ये ज़रूर से देख लें इस वीडियो को प्रोसीड करने से पहले। और इन दोनों वीडियो का लिंक जो है आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो आई बटन पर क्लिक करके आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। फिर आप ये जो इफ़ स्टेटमेंट वाला वीडियो है इसको कंटिन्यू करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो उनके साथ शेयर भी करें। ऑलराइट, तो हम लोग जो है वो समझ लेते हैं इफ़ ब्लॉक या इफ़ स्टेटमेंट को, उसके बाद में हम इसको जो है वो कोड करेंगे। तो क्या होता है, इफ़ जो है आपका वो कंडीशन चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, कंडीशन चेक करने के लिए यूज होता है। और कंडीशन जब आपकी चेक होती है तो उसके आपके दो रिज़ल्ट आते हैं। एक रिज़ल्ट आपका आता है ट्रू और दूसरा आपका आता है फॉल्स। तो जब आपकी कंडीशन चेक होती है तो कंडीशन चेक में अगर आपको ट्रू रिज़ल्ट मिला तो आप एक काम कर सकते हो, और फॉल्स रिजल्ट मिला तो आप दूसरा काम कर सकते हो। ये ट्रू और फॉल्स जो है वो कंडीशन होती है कि एक आपका जो आप जो चेक कर रहे हो वो ट्रू आया तो आप जो है उस केस में कुछ और काम कर सकते हो, और अगर आपका वो ट्रू नहीं आया तो आप कुछ और काम कर सकते हो। ट्रू का मतलब है कि जो आप सोच रहे थे वैसा ही हुआ, और फॉल्स का मतलब है कि जो आप सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। ट्रू का मतलब है मैचिंग और फॉल्स का मतलब है नॉन मैचिंग। तो दो कंडीशन है, मैचिंग और नॉन मैचिंग। उस केस में आप जो है वो दो डिफरेंट डिफरेंट काम करवा सकते हो। और ये जो कंडीशन चेक वाला कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें आपको कंडीशन चेक करनी ही पड़ती, चाहे तो आपका छोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, बिना कंडीशन चेक के आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट होता नहीं है। क्योंकि हर वेरिएबल की एक कंडीशन होती है या फिर हर लॉजिक की एक कंडीशन होती है, वो आपको चेक करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं, जब आप कंडीशन चेक करते हो तो कंडीशन आपकी सिंपल हो सकती है, बहुत सिंपल, जैसे ए इक्वल टू बी या फिर ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल कंडीशन आपकी हो गई, इनको आप चेक कर सकते हो, और चेक करने के बाद आप जो है वो कुछ डिसीजन ले सकते हो। और ये कंडीशन आपकी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, जहाँ पे आपका जो है वो फुल एक्सप्रेशन आपका रहेगा। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है और आप चेक कर रहे हो कि ये एक एक्सप्रेशन जो है वो दूसरे एक्सप्रेशन के बराबर है कि नहीं। मतलब इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट होकर जो इसकी वैल्यू आएगी और इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करके जो इसकी वैल्यू आएगी, वो दोनों इक्वल हैं कि नहीं इक्वल हैं। और बात सिर्फ इक्वल तक ही नहीं रहती है। ठीक है, आपके पास जो है वो ग्रेटर देन, लेस देन, और उसके बाद में ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू, बहुत सारे ऑपरेटर आपके होते हैं जो आप इफ़ स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हो कंडीशन चेक करने के लिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको जो है एक बेसिक आइडिया हमने जो है थ्योरेटिकल ले लिया है, और इसको हम लोग अभी जो है प्रैक्टिकल करके समझेंगे। और ये आप जो है सीधा नंबर्स पे भी लगा सकते हो, ऐसे 1 इक्वल टू 1 या फिर 1 नॉट इक्वल टू 0, और या तो जो है आप वेरिएबल्स पे भी लगा सकते हो। आप वेरिएबल बना सकते हो, वेरिएबल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप जो है वो डिम एक्स एज इंटीजर, और उसके बाद में उसको कुछ वैल्यू दे दी तो कर लिया। तो जो आप स्टैटिक कंडीशन यूज करते हो, ये आपकी कंडीशन स्टैटिक वाली जो है हमेशा बेटर नहीं होती है, ये बेटर अप्रोच नहीं है, क्योंकि आप इसको कभी भी वैल्यू इसकी चेंज नहीं कर सकते हो, वन की वैल्यू हमेशा बनी रहेगी। लेकिन जब आप उसको एक प्लेस होल्डर में ले लेते हो, एक वेरिएबल में ले लेते हो, तो इस वेरिएबल को आप कभी जो है वो 10 असाइन कर सकते हो, कभी 12 असाइन कर सकते हो, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप इसको चेंज कर सकते हो। तो हमेशा जो है वो हम लोग वेरिएबल का यूज़ करके ही कंडीशंस में कंडीशन चेक करवाते हैं, ताकि हम उसको जो है लेटर ऑन प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे मैनिपुलेट कर पाएँ। तो ये चीज़ भी आपको जो है वो ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद अब हम लोग चलते हैं एक्सेल पे, और जो एक बीबीए प्रोग्राम बनाते हैं, और उस प्रोग्राम में हम लोग जो है समझते हैं कि कैसे हम इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक जो है वो ब्लैंक फाइल बनाई हुई है, XLSM की मैक्रो फाइल बनाई हुई है, और इसमें हम लोग जो है वो चलते हैं बीबीए एनवायरनमेंट में। आप विजुअल बेसिक पे क्लिक करके भी जा सकते हो, और आप ऑल्ट F11 करके भी जा सकते हो यहाँ से, जैसे भी आपको सही लगे। और उसके बाद में हम यहाँ पे एक मॉड्यूल जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। और ये मॉड्यूल मैंने इंसर्ट किया तो आपका यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट लिख के आया। ये क्यों लिख के आया है, क्योंकि ये कह रहा है कि हमें सारे वेरिएबल खुद ही डिक्लेयर करने पड़ेंगे, और ये सारी चीज़ें हम वेरिएबल वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए सीक्वेंस में वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप सीधा ये वीडियो देख रहे हो तो पिछले वीडियो को आप ज़रूर से देख लो। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सब रूटीन बना देते हैं, और जिसमें हम लिख देते हैं इसका नाम इंट्रो
टू इफ़ ब्लॉक या इफ़ स्टेटमेंट जो भी आपको लगे। और आप चाहो तो यहाँ पे जो है वो ऐसे पैरेंथेसिस लगा सकते हो अपने आप मैनुअली, और चाहो तो इंटर कर दो, ऑटोमेटिकली बीबी आपको लगा देगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ने इससे पहले हम लोग कुछ कमेंट लिख देते हैं यहाँ पे। तो कमेंट के लिए आप ये साइन यूज करते हो, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग पहले पढ़ेंगे सिंपल इफ़, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम इफ़ देन एल्स, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इफ़, और उसके बाद में एल्स, एल्स इफ़, उसके बाद में और फिर हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड इफ़, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आप जो है वो ध्यान से देखो और आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो सिंपल इफ़ की बात कर लेते हैं। तो सिंपल इफ़ आपका लगता है, आप ऐसे कर दो इफ़ और ब्रैकेट में लिख दो 1 = 1, ठीक है। ये बेटर अप्रोच नहीं है, बट मैं समझा रहा हूँ आपको, अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद में आपको यहाँ क्या क्या करना होता है, आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन लिख देनी होती है, जैसे कि MSG बॉक्स, और उसके बाद में आप लिख देते हो यहाँ पे इनसाइड इफ़, ठीक है। तो ये आप इफ़ के अंदर हो। अब इसको हम लोग चला लेते हैं F8 करके, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप कुछ मिस करते हो तो आपको यहाँ पे मैसेज बॉक्स आता है, ठीक है। आप क्या मिस कर रहे हो, आप मिस कर रहे हो एंड इफ़, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको कंपाइल टाइम एरर आती है तो उसको आप पढ़ो और समझो, ठीक। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, उसको फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे ओके करोगे और इसको जो है आप यहाँ पे बंद कर दो एग्जीक्यूशन, और उसके बाद में आप यहाँ पे लिख दो एंड इफ़, ठीक है। तो अब आपका जो है इफ़ ब्लॉक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इफ़ और एंड इफ़ के अंदर ये एक ब्लॉक जैसा बन जाता है। यहाँ पे आपके लाइन ऑफ कोड जो है वो इस तरह से आते हैं। तो कुछ लोग जो इसको बोलते हैं कि ये हमारा इफ़ ब्लॉक है, जो कि सही कॉन्सेप्ट है, और कुछ लोग इसको इफ स्टेटमेंट बोलते हैं, वो भी आपका जो है वो सही कॉन्सेप्ट है। तो अब जो है हम इसको F8 करेंगे। आप इसको F5 भी कर सकते हो। F5 कराओगे तो इनसाइड इफ़ आ जाएगा, और अगर आप F8 करोगे तो आपको एक एक लाइन जो है एग्जीक्यूट करके दिखाएगा। तो यहाँ पे 1 = 1 ट्रू होगा, तो ट्रू होगा तो ये अंदर आ जाएगा, और अंदर आने के बाद आपको जो है मैसेज बॉक्स मिल जाएगा। अगर आप इसको जो है वो फॉल्स कर दो, यहाँ पे इसको कर दो कि 0, ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी। तो आप क्या कर सकते हो, इसको फिर से आप F8 कर सकते हो, कंडीशन मेट नहीं होगी तो स्किप हो जाएगा, आपका यहाँ पे आएगा और यहाँ से सीधा बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद में आपको अगला अगला लाइन आप कोई कोड होगा तो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद में इसको ऊपर रख देता हूँ मैं एक, और एक रख देता हूँ नीचे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसको मैं लिख देता हूँ बिफोर इफ़, और ये आपका आफ्टर इफ़, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो अब देखो, अब क्या होगा, बिफोर इफ़ आपका चलेगा और इनसाइड इफ़ नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और उसके बाद में आफ्टर इफ़ चलेगा, ठीक है। तो एक एक लाइन चलाते हैं F8 करके। आपका जो है बिफोर इफ़ का मैसेज आ गया है, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर आएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स है, बाहर निकल गया इफ़ ब्लॉक के, और अगली लाइन उसने एग्जीक्यूट कर दी आफ्टर इफ़, ठीक है। अब यही कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती, ठीक है, आप 1 = 1 कर दो, 0 = 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप इसको जो है एग्जीक्यूट कराओ F8 करके, तो बिफोर इफ़ वाला तो रन होगा ही रन होगा, क्योंकि वो कंडीशन पे नहीं है। इसके बाद ये कंडीशन ट्रू होगी तो अब इनसाइड इफ़ भी रन होगा, और आपको ये भी मैसेज आएगा, या फिर जो भी आपका लाइन ऑफ कोड्स इस ब्लॉक के अंदर होंगे वो आपके एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। और जब वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे उसके बाद आप जो है इफ़ स्टेटमेंट के बाहर निकलोगे, और फिर इफ़ स्टेटमेंट के बाहर वाले जो कोड होंगे वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये आपका जो है वो कंसेप्ट है कि सिंपल इफ़ जो है वो आपका ऐसे काम करता है कि आपकी कंडीशन चेक होगी और उसके बाद में ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है वो इफ़ एल्स की बात कर लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ वेरिएबल बना देता हूँ मैं। एक वेरिएबल हम लोग बनाएंगे डिम एक्स एज इंटीजर, और उसके बाद में डिम बाई एज इंटीजर। और वेरिएबल आपके किसी भी टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल के लिए हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, और इफ़ जो है वो आपका हर प्रकार के डेटा टाइप पे काम करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम यहाँ पे इंटीजर बना रहे हैं तो इंटीजर पे ही काम करेगा। आपका कॉन्सेप्ट एकदम ब्रॉड होना चाहिए कि ये सारे जितने भी डेटा टाइप हैं, सारे के सारे टाइप के वेरिएबल आप जो है वो इफ़ में यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं x = 10 और y = 8 या 9, या फिर जितना भी आपका मन हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग समझेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ x > y, ठीक है। तो मैसेज बॉक्स लिख देंगे हम यहाँ पे
x इज ग्रेटर देन बाई। ठीक, तो ये तो एक कंडीशन हो गई कि x इज़ ग्रेटर देन बाई। अब अगर मान लो कि बाई जो है वो x से बड़ा है, तब हमारे पास ये कंडीशन और होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे एल्स लगा देंगे और इसमें एक मैसेज बॉक्स हम दे देंगे कि वो मैसेज बॉक्स हमारा क्या होगा, और इसको भी आप समझते जाओ, धीरे धीरे हम इसको इम्प्रूव करेंगे। तो अब आपका क्या होगा, यहाँ पे अगर x बाई से बड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, फिर बाई आपका x से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बाई आपका x से बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो है चला लेते हैं, बिफोर आफ्टर हम लोग रहने देते हैं यहाँ पे। तो हम जो है F8 करेंगे, आपका यहाँ पे बिफोर रन हो जाएगा। उसके बाद में ये चेक करेगा कंडीशन, तो आपका x ग्रेटर देन बाई है, क्योंकि x 10 है और बाई 8 है, तो x ग्रेटर देन बाई। तो आपका जो है मैसेज बॉक्स यहाँ पे आ गया x ग्रेटर देन बाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज आ गया और उसके बाद में आपका जो है वो एल्स आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि एक ही कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद बाहर निकल आएगा और फिर जो है बाहर वाले कोड को एग्जीक्यूट कर देगा और फिर ख़त्म कहानी। ठीक है, अब देखो ये तो कंडीशन थी हमारी कि हमारा x था बाई से बड़ा। अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं कि ये आपका हो गया 5 और ये आपका रह गया, कुछ भी चेंज कर दो, ऐसे छोड़ दो, मैं इसको जो है कर देता हूँ 15। ठीक है, कंडीशन बनानी है, आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। मैं मतलब वो कॉन्सेप्ट नहीं रखना चाहता कि आप सोचो कि नहीं वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वैल्यू चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो अब आपका बाई बड़ा हो गया, तो अब हम लोग समझते हैं इसको। ये आपका चला यहाँ से और यहाँ तक आया और बिफोर को इसने रन करवाया। उसके बाद में ये क्या कह रहा है कि अब देखो पहली वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो गई, तो पहली वाली कंडीशन अगर फॉल्स हुई, देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है फॉल्स हो गई, तो फॉल्स के बाद में आपका ये यहाँ पे आ गया। ठीक, तो अगर ट्रू होती है वाली कंडीशन तो यहाँ जाता, फॉल्स हो गई तो यहाँ आ गया। अब आपका जो है वो बाई बड़ा है। ठीक है, तो बाई इज़ ग्रेटर देन एक्स, और उसके बाद में बाहर निकल के ब्लॉक के बाहर, इफ़ ब्लॉक के बाहर जो कोड होगा रन करवाएगा और आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन बन जाएगी, और स्पेशल कंडीशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी स्पेशल कंडीशन। ठीक है, अब इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं बिफोर इफ आपका रन हो गया है, अब देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। और ये देखो आपका यहाँ पे रन हो गया, कह रहा है कि बाई इज़ ग्रेटर देन एक्स। ठीक, क्या ऐसा है, नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कंडीशन जो है आपकी वो फॉल्स हो जा रही है। फॉल्स क्यों हो जा रही है, क्योंकि दोनों बराबर हैं लेकिन ये दोनों बड़े नहीं हैं, बट ये कंडीशन मिस हो रहा है आपका यहाँ पे। ठीक, कंडीशन क्या मिस हो रहा है, क्योंकि ये कंडीशन तो कायदे से फॉल्स हो रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है वो एक्स बाई से बड़ा नहीं है लेकिन एक्स बाई से छोटा भी नहीं है। ठीक, तो ये जो है वो प्रोग्राम की इशू नहीं है। हम लोग हमेशा बात करते हैं ना कि बीबीए हमेशा सही काम करता है, बीबीए सही काम करता है, ये प्रोग्राम का इशू नहीं है, ये लॉजिक का इशू है। आपको लॉजिक फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर लॉजिकली आप देखो तो x जो है वो बाई से बड़ा नहीं है, और यहाँ पे देखो तो बाई भी x से बड़ा नहीं है, लेकिन हमने उसको हैंडल नहीं किया है, तो ये लॉजिक का इशू है। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, इसको फिक्स कर सकते हैं हम यहाँ से, यहाँ पर हम लगाएंगे एक एल्स और इफ़। ठीक है, और एल्स इफ़ हमारा क्या करेगा कि अगर हमारा जो है वो बाई ग्रेटर देन एक्स, तो इसको चेक करेगा। ठीक है, इसको भी हम लोग फिक्स कर लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग देन लगा देते हैं, देन लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद में जो आपका अगला एल्स लगेगा, ठीक है, अगला जो आपका एल्स लगेगा, ये वाला एल्स बोलेगा, ये वाला एल्स क्या बोलेगा आप लोग समझ गए होंगे कि ये वाला एक्स एल्स कहेगा कि x एंड बाई आर इक्वल, x एंड बाई आर इक्वल। ठीक है, तो अब है इसको हम लोग रन करवा लेते हैं और एक एक करके रन करवाएंगे। तो बिफोर इफ आपका रन हो गया है। ठीक, उसके बाद में आप यहाँ पे आओगे, पहली कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, दूसरी भी फॉल्स हो गई, अब आपका आया इक्वल। तो ये जो है अब आपका लॉजिक सही हुआ, और जब आपका लॉजिक सही है तो रिजल्ट भी सही है। ठीक है, अब पिछले वाले केस में क्या था, पिछले वाले केस में हमारा लॉजिकल एरर था और हमको लग रहा था कि प्रोग्रामेटिकल एरर है, नहीं, लॉजिकल एरर है। लॉजिक अगर आपका पक्का रहेगा तो आपका रिजल्ट भी पक्का आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया सिंपल इफ़, और उसके बाद में हमने देख लिया इफ़ एल्स, इफ़ देन एल्स। हम लोग अब नेस्टेड इफ़ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या हो गया कि इफ़ के अंदर इफ़ जब आपका होता है तो उसको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ़। ठीक है, इफ़ के अंदर इफ़, नेस्टेड इफ़। तो इसको हम लोग नेस्टेड इफ़ बना देते हैं, इसी को बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठा देते हैं और चलो फिर से बनाते हैं मस्त एकदम। ठीक है, तो इफ़ लगाते हैं यहाँ पे और लिखते हैं x इक्वल टू बाई। ठीक है, वो सेम कंडीशन को हम लोग जो है वो ऐसे बनाएंगे
और फिर कहते हैं देन, यहाँ पे आ गया, और एल्स लगा देते हैं यहाँ पे, और फिर एंड इफ लगा देते हैं। ये आपके ब्लॉक हैं आपने रेडी कर लिए, ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो जो काम होना होगा वो यहाँ होगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो जो काम होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो हम लोग क्या कहेंगे, एक मैसेज बॉक्स दे देंगे, और मैसेज बॉक्स क्या बोलेगा, एक्स एंड वाई आर इक्वल, ठीक, यही तो होगा, एक्स एंड वाई आर इक्वल, अगर दोनों बराबर हैं। अगर बराबर नहीं है तो अब हम यहाँ पे एक और इफ़ लगाएंगे, ठीक है। इफ़ के अंदर इफ़ आपका क्या हो जाएगा, नेस्टेड इफ़ अब हम चेक करेंगे एक्स इज़ ग्रेटर देन बाई, देन, और उसके बाद में एंड इफ़, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आप एल्स लगा दो, और इसको थोड़ा सा इंडेंट कर देते हैं हम। तो अगर आपका ग्रेटर देन बाई है तो ये मैसेज बॉक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये बोलेगा आपका कि x इज़ ग्रेटर देन बाई, इज़ ग्रेटर देन बाई। और अगर ऐसा नहीं है तो कंडीशन आपकी जो है वो उलट जाएगी, यानी कि रिवर्स हो जाएगी, बाई इज़ ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले ही हम चेक कर रहे हैं कि अगर दोनों इक्वल हैं तो यहीं पे मैसेज बॉक्स दे दो और बाहर निकल जाओ, ठीक है। अब दोनों इक्वल नहीं है तो उसके बाद जाओ और चेक करो कि कौन बड़ा और कौन छोटा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या कह रहे थे कि हम चेक करा रहे थे कि अच्छा ठीक है ये छोटा है तो ये बड़ा है तो ये इक्वल है। अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले ही बोल रहे हैं कि पहले चेक कर लो, इक्वल है तो बाहर निकल जाओ, चेक मत करो, छोटा बड़ा चेक मत करो, बात खत्म करो, ठीक। लेकिन अब कहो कि दोनों बराबर नहीं है तो अब चेक करना पड़ेगा ना कि छोटा कौन बड़ा कौन। तो आपका एक इफ़ हो गया, और इफ़ के अंदर आपका एक और इफ़ हो गया, तो ये आपका नेस्टेड इफ़ हो गया। फिर इसके अंदर आप एक और इफ़ डाल सकते हो, इसके अंदर आप एक और इफ़ डाल सकते हो, कितनी भी अगर आपको कंडीशन के अंदर कंडीशन चेक करनी है तो आप चेक कर सकते हो। कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर हो गया कि किस तरह से कॉन्सेप्ट बनाना है आपको, ठीक है। अब इसको हम लोग चला लेते हैं, इक्वल है तो आपका इक्वल वाला कंडीशन जो है वो चला के ये बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम लोग F8 कर लेते हैं। बिफोर इफ़ आपका रन हो गया है, बिफोर इफ़ के बाद में आपका जो है वो इफ़ रन होगा, तो यहाँ पे इक्वल आ गया, और इक्वल के बाद आपका जो कंट्रोल है वो बाहर आ जाएगा, सीधा देखो बाहर आ गया तुरंत, ठीक है। इसीलिए मैं F8 कर रहा हूँ ताकि आप लाइन बाय लाइन देख पाओ। और आफ्टर इफ़ के बाद में काम कंप्लीट हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं कि चलो हमने इसको कर दिया 15, ठीक है। तो अब आपका x जो है वो बड़ा हो गया, तो अब देखो x जब बड़ा होगा तो बिहेवियर क्या होगा, बिफोर इफ आपका रन होगा, और बिफोर इफ़ के बाद में ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब एल्स में आ गया, अब एल्स में इसको एक और कंडीशन मिलेगी, इसको ये चेक करेगा। यहाँ पे कुछ अभी आ रहा है आपका, यहाँ पे 15 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है। अब इसको मैं कर देता हूँ F8, तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिला। यहाँ पे आपको जो है वो रिज़ल्ट, हाँ 15 और 5, तो ये जो एक्स है आपका 22 से बड़ा है। तो उसके बाद में जो है इसको हम लोग यहाँ पे आपका ये आ गया, और x ग्रेटर देन बाई आपको एग्जैक्ट रिजल्ट जो है यहाँ पे मिला है कि x आपका जो है वो 22 से बड़ा है। और उसके बाद में इसको छोड़ के बाहर निकल गया, जो आपका इनसाइड वाला ब्लॉक था इससे बाहर निकलेगा, और फिर आपके पेरेंट ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बाहर निकला, और उसके बाद में ये बाहर निकल के चला दिया इसने। ऐसे ही अगर आप इसको कर दो यहाँ पे 15 को, इसको 25 कर दो, ठीक है, तो कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। कंडीशन आपकी रिवर्स, इसको चेक करेगा तो चेक करने के बाद फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ आएगा, और यहाँ के बाद बोलेगा बाई ग्रेटर देन एक्स, और उसके बाद में आपको जो है वो इनर ब्लॉक से बाहर निकलेगा, और फिर आउटर ब्लॉक से बाहर निकल के प्रोग्राम के मेन फ्लो में आ जाएगा, और उसके बाद आपका यहाँ पे जो है वो चल गया। तो ये वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे वेरिएबल से लिए हुए हैं, ठीक है। ये वैल्यू आप ले सकते हो यहाँ से भी, एक्सेल से भी ले सकते हो। जैसे आप यहाँ पे कुछ वैल्यू डालना चाहो, मे बी आप ई में डालना चाहो, और E2 और E3 में डालना चाहो वैल्यू, ठीक है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। एप्लीकेशन डॉट एक्टिव सीट डॉट रेंज, और उसके बाद में आप यहाँ पे लिख दोगे जो भी चाहिए आपको, E2 चाहिए, ठीक है, तो E2 से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद में ये वैल्यू आपकी जो है वो E3 से आ जाएगी, ठीक है। E2 E3 से ये वैल्यू आपकी आ गई है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं
ठीक है, और E2 को वैल्यू देते हैं 10 और E3 को वैल्यू देते हैं 8। ठीक है, और अब हम यहीं से ऑल्ट F8 करेंगे। ठीक, तो ऑल्ट F8 करेंगे, जितनी मैक्रो आपकी होती है वो आ जाती हैं, आप रन करा दो। तो पहले आपका बिफोर इफ़, उसके बाद में x इज़ ग्रेटर देन बाई, देखो x इज़ ग्रेटर देन बाई, और उसके बाद में आपका आफ्टर इफ़ रन हो गया। और ऐसे आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो कि आपकी x की वैल्यू हो गई और ये आपकी बाई की वैल्यू हो गई। ठीक, फिर से करते हैं हम लोग ऑल्ट F8, और ऑल्ट F8 के बाद में इसको रन करवा देंगे। तो क्या है कि बिफोर इफ़ ब्लॉक, उसके बाद में x इज़ ग्रेटर देन बाई, और उसके बाद में आफ्टर इफ़ ब्लॉक। अब इसको जो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम 20। ठीक है, और फिर से रन कराते हैं ऑल्ट F8, और ऑल्ट F8 के बाद रन करा दो आप इसको। तो बिफोर इफ़ और उसके बाद में बाई इज़ ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, आप देख लो बाई इज़ ग्रेटर देन एक्स आपका है, और उसके बाद में आपका आफ्टर इफ़ ब्लॉक। तो यहाँ से भी वैल्यू लेके जो है आप वहाँ पे चेक करवा सकते हो, इस तरह से कि आपने वैल्यू जो है रीड करी वहाँ से, और उसके बाद में चेक करवा ली। तो आपके एक्सेल की सेल से वैल्यू रीड करके भी आप चेक करवा सकते हो। और एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारे फंक्शन जो इसके होते हैं एक्सेल के, वो हम कवर करेंगे। बट अभी पहले हम लोग जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो इफ़ ब्लॉक का यूज कर सकते हो। आप जो है वो सिंपल इफ़ हम लोगों ने देखा था, फिर इफ़ देन एल्स देखा, फिर नेस्टेड इफ़ देखा, फिर हमने इफ़ देन एल्स, इफ़ एल्स इफ़ और एल्स, इफ़ एल्स इफ़ और एल्स, और उसके बाद में नेस्टेड इफ़। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने जो है वो कवर कर ली हैं ऑलमोस्ट इफ़ के बारे में। और आपके जो एक्सप्रेशन रहेंगे उनको भी हम लोग जो है वो देख लेते हैं एक बार। तो इसको मैं यहाँ से, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, इसको मैं यहाँ से जो है वो हटा देता हूँ। ऑल राइट, और एक्सप्रेशन की हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 12। ठीक है, और एक और वेरिएबल डाल देते हैं यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने के लिए, डिम जेड एज इंटीजर। ठीक है, और जेड को वैल्यू दे देते हैं हम, जेड को वैल्यू दे देते हैं 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है वो इफ़ लगा दो, इफ़ एक्स प्लस जेड। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि कन्फ्यूजन न रहे। इफ़ एक्स प्लस जेड इज़ ग्रेटर देन एक्स प्लस बाई, देन आपका क्या होना चाहिए, देन आपका यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स हो जाए, या फिर आप डिबग डॉट प्रिंट कर सकते हो, मैसेज बॉक्स कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एमएसजी बॉक्स। और उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्स प्लस जेड, और आपको कॉन्केटनेट करना पड़ेगा क्योंकि वो वेरिएबल है, इसलिए इज ग्रेटर देन, और फिर से कॉन्केटनेट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी आपका वेरिएबल रहेगा, एक्स प्लस बाई। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो इसके हिसाब से, अब आप इसको एक बार कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कि अगर आपका जो है वो एक्स प्लस जेड यानी कि 10 प्लस 15 और 10 प्लस 12, तो ये कंडीशन आपकी जो है वो फॉल्स है। तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे फिर एल्स लगाना पड़ेगा एक और, ताकि आपकी फॉल्स कंडीशन भी हैंडल हो जाए। ठीक है, तो एल्स में आप क्या करोगे, मैसेज बॉक्स लगा दोगे ये वाला कॉपी करके, और वेरिएबल को जो है आप रिवर्स कर दोगे ऐसे। यहाँ से आपको क्या करना है, एक्स प्लस जेड इज लेस देन। ठीक है, एक्स प्लस जेड इज लेस देन एक्स प्लस बाई। तो आपके दोनों सिनेरियो जो है वो हैंडल हो गए। अब इसको हम लोग जो है वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ से आए और ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। तो आपका कैलकुलेट होके आ गया 15 इज लेस देन 22। अब ये देखो, ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये कैलकुलेट होके आया है। ठीक है, यानी कि प्लस होके आया। अगर आपको मैसेज बॉक्स देखना तो फिर से दिखाता हूँ मैं, ये आपका कैलकुलेट होके आया है। मैं रन करा देता हूँ यहाँ पे। तो 15 इज़ लेस देन 22 हम लोगों ने मैसेज बॉक्स में यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ अलग अलग लिखा है एक्स प्लस जेड। तो इसने इसको जोड़ के आपको जो है एक एग्रीगेट वैल्यू दे दिया, और यहाँ पे जोड़ के आपको एक एग्रीगेट वैल्यू दे दिया जो आपका यहाँ पे मैसेज बॉक्स पे दिख रहा है। तो एक्सप्रेशन आपका है इवेलुएट होने के बाद जो है वो इवेलुएट होने के बाद फिर उसकी कंडीशन चेक होती है। तो यहाँ पे इसने पहले ही इसको जोड़ लिया और इसको जोड़ लिया, और फिर इसकी जो है वो ग्रेटर और लेस चेक करी, तो वही वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई है। अब अगर आप इसको जो है वो ऐसे कर दो, सॉरी पहले मुझे जो है मैसेज बॉक्स को ओके करना पड़ेगा।
और उसके बाद में अगर आप यहाँ पे जो है वो जेड की वैल्यू को कर दो 15, ठीक है, जेड की वैल्यू को मैंने 15 कर दिया। तो अब देखो, अब ये इवेल्यूट होकर फिर से आपको डिफरेंट रिजल्ट देगा। तो अब आपका 25 ग्रेटर देन 22, यानी कि अब आपका जो 25 बोले तो 25 क्या है आपका, 25 है आपका x प्लस जेड 25। तो आपका ये वाला एग्जीक्यूट हो गया। अगर आप इसको लाइन बाय लाइन करो, मैं यहाँ पे जाता हूँ और जाने के बाद मैं ओके करता हूँ, और ओके करने के बाद मैं इसको बंद करके फिर मैं एक बार F8 कर देता हूँ। तो अब आपकी पहली कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई, यानी कि ये आपका जो है वो 25 आया। टोटल रिजल्ट इसका जो है एक्स प्लस जेड का 25 आया, और इसका आपका जो रिजल्ट आ रहा है 22 आ रहा है, ठीक है। तो ये इवेलुएट करता है और उसके बाद में इसको जो है वो कंपेयर करता है, और उसके बाद में आपको रिजल्ट जो है वो मिल जाता है। तो इस तरह से आप जो है उसको यूज कर सकते हो। और ये चीज़ जो है वो आपकी सिर्फ इंटीजर पे ही नहीं है, आपकी जो है वो स्ट्रिंग पे भी लागू होती है। तो अगर आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग का वेरिएबल बना लो, तो इसको मैं फिर से हटा देता हूँ ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आए कि आप जो है वो डिम नेम एज स्ट्रिंग, ठीक है, और उसके बाद में इसको नेम बंद कर देते हैं और फिर नेम टू कर लेंगे, डिम नेम टू एज स्ट्रिंग, ठीक है। तो नेम वन इक्वल टू नेम और नेम टू इक्वल टू नो नेम, ठीक है। मतलब कोई भी वेरिएबल आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो इफ़ लगाते हैं हम और लिखते हैं नेम वन इक्वल टू नेम टू, देन, और उसके बाद में एंड इफ आपको लगाना पड़ता है, नहीं तो आपको जो है वो एरर आएगी। और उसके बाद में आप यहाँ पे मैसेज बॉक्स डाल सकते हो, MSG बॉक्स, और उसके बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हो नेम वन इज़ इक्वल टू नेम टू, ठीक है। अब इसको चलाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो कुछ भी आपको जो है वो नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि कंडीशन आपकी जो है वो फॉल्स हो रही है। अगर आप चलाओ तो एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक। अगर आपका इक्वल नहीं है तो आपको यहाँ पे एल्स डालना पड़ेगा दूसरी कंडीशन के लिए, ठीक है। ट्रू और फॉल्स दो कंडीशन होती हैं। तो ट्रू के केस में कुछ करवाना चाहते हो, तो फॉल्स के केस में आपको जो है कुछ और करवाना पड़ता है। तो इसमें आपका इक्वल टू और नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है। इसमें आपका इक्वल टू इज नॉट, इसमें जो है आपका नॉट इक्वल टू, नंबर में आपका ग्रेटर देन लेस देन भी होता है, इसमें आपका इक्वल टू नॉट इक्वल टू होगा। तो अब आप इसको जो है रन करवाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा नेम वन इज़ नॉट इक्वल टू नेम टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप और फंक्शन भी डाल सकते हो, जैसे आप यहाँ पे लेंथ का फंक्शन डाल सकते हो कि इसकी लेंथ जो है आपकी लेंथ ऑफ नेम वन और लेंथ ऑफ नेम टू जो है वो इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ नेम वन इज इक्वल टू लेन ऑफ नेम टू, लेन मतलब लेंथ, इज नॉट इक्वल टू लेन ऑफ नेम टू। तो अभी चलाते हैं इसको, ठीक है। तो लेन ऑफ नेम वन इज नॉट इक्वल टू लेन ऑफ नेम टू, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब इसको आप ऐसे कर दो, दोनों को बराबर कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, लेन ऑफ नेम वन इज इक्वल टू लेन ऑफ नेम टू, ठीक है। और अगर आप चाहो यहाँ पे तो ऐसे भी कर सकते हो, ये जो लेन ऑफ नेम वन है इसको आप यहाँ पे रख दो ऐसे और कॉन्केटिनेट कर दो, ठीक है, ऐसे, और इज इक्वल टू, और उसके बाद में लेन ऑफ नेम टू, और नेम टू की जो लेंथ है उसको आप यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दो ऐसे। अब देख लेते हैं कि कैसे रिजल्ट दिखेगा आपको। तो आपका 4 और यहाँ पे आपका 4, दोनों की लेंथ जो है वो 4 यहाँ पे आ गई है। तो ऐसे भी आप जो है फंक्शन यूज कर सकते हो, कोई भी फंक्शन, बहुत सारे होते हैं, हम लोग जो है स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। बट मैं आपको जो एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप जो कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर कैसे आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, कि कैसे जो आपके इंटीजर होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और स्ट्रिंग होती है फिर बूलियन होती है उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आप जो है ऐसे लेंथ निकाल लिया, आप फाइंड कर सकते हो कि स्ट्रिंग के अंदर कुछ है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर है तो कुछ और हो जाए, नहीं है तो कुछ और हो जाए, ठीक है। और इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, कॉन्केटिनेट। अगर आपको कहीं बीच में यूज़ करना है, जैसे आपको यहाँ पे कहीं बीच में यूज़ करना है, तो लेन ऑफ नेम वन इज़ इक्वल टू लेन, और ये वाली जो लेन है इसको मैं क्या करता हूँ, बीच में कॉन्केटिनेट कर देता हूँ, ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए कि बीच में कैसे करना है कॉन्केटिनेट, ठीक है। तो लेन के बाद में करता हूँ मैं कॉन्केटिनेट। कहाँ गया मेरा कर्सर, यहाँ पे है। तो इसको आपको यहाँ पे बंद कर देना होता है, और फिर आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, और यहाँ पे एक और कॉन्केटिनेशन लगाओ, और इसको आप यहाँ पे बंद कर दो, ठीक है।
तो ये आपका हो गया लेन ऑफ नेम 1 और ये आपका है लेन ऑफ नेम, इसको 2 कर दो, हाँ ये नेम 2 है, लेन ऑफ नेम 2, ये इतनी हो जाएगी आपकी, और ये आपकी लेन ऑफ नेम 1 है। ठीक है, तो ये बीच में आपका कॉन्केटनेट हो गया। अब इसको अगर हम चलाएं तो हमको मिलेगा 4 लेन ऑफ नेम 1 इज़ इक्वल टू 4 लेन ऑफ नेम 2। ठीक है, और आप चाहो तो इसको जो है वो ब्रैकेट में रैप भी कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे भी एक कॉन्केटनेट लगा सकते हो और उसके बाद में आप यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा सकते हो ऐसे। मतलब ये सारी चीज़ें जो है आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई चैलेंज जो है आपको आना नहीं चाहिए। और ये हम लोग कवर भी करेंगे बहुत ही डिटेल में आने वाले टाइम में कि आप कैसे जो है इसको फॉर्मेट कर सकते हो बहुत अच्छी तरीक़े से, वो सब चीज़ें हम लोग जो है वो कवर करेंगे। अब इसको आप चलाओगे ऐसे तो आपको जो है वो ब्रैकेट लग के आएगा। ठीक है, सारी फॉर्मेटिंग हम लोग सीखेंगे कैसे 4 लेन ऑफ नेम 1 इज इक्वल टू 4 लेन ऑफ नेम 2। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा। अब अगर आप जो है इसको यहाँ से हटा दो सब कुछ, ठीक है, और फिर आप करो डिम स्टेटस एज बूलियन। ठीक है, तो बूलियन को भी देख ही लेते हैं और उसके बाद में हम लिखते हैं इफ़, और फिर आपको यहाँ पे इफ़ में जो है वो आपको स्टेटस पास कर देना है। ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ पे देन और उसके बाद में एल्स और उसके बाद में एंड इफ। ठीक है, ये आपको एकदम से सीख लेना है कि ये इफ़ लगेगा फिर एल्स लगेगा फिर एंड इफ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं MSG बॉक्स और उसको लिख देते हैं यहाँ पे स्टेटस इज़ ट्रू। ठीक, अगर ये ट्रू होगा तो ये वाला चलेगा, और उसके बाद में यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज बॉक्स एक और स्टेटस इज फॉल्स। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी स्टेटस को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, चला देते हैं इसको ऐसे ही। ठीक है, तो स्टेटस इज फॉल्स, हमने स्टेटस को कोई वैल्यू नहीं दी है, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, ये हमने पढ़ा था डेटा टाइप वाले वीडियो में। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर फॉल्स होगा तो आपका ये कहाँ जाएगा, देखो आप इफेक्ट करोगे तो ये ऊपर यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है, और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है बूलियन की, इसलिए डेटा टाइप मैंने बोला कि आप पढ़ लेना एक बार, तो उसमें हम लोगों ने कवर किया था। तो बूलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती, तो अगर फॉल्स होती तो ट्रू वाले केस में नहीं जाएगा, ये हमेशा फॉल्स वाले केस में आएगा और फॉल्स को एग्जीक्यूट करवा देगा। अगर आपको चाहिए कि आप जो है ट्रू वाला एग्जीक्यूट हो तो आप कंडीशन कोई चेक करने के बाद इसको जो है ट्रू कर दोगे। यहाँ पे कैसे ट्रू कर दोगे, यहाँ पे आओगे और इसको बोल दोगे कि आपका जो है वो ट्रू हो जाए। ठीक, अभी तो मैंने सीधा ट्रू करा दिया इसको, आप अपनी कंडीशन के हिसाब से कुछ चेक करा के इसको ट्रू कर सकते हो, अगर ऐसा है तो ट्रू, वैसा है तो फॉल्स। ठीक है, बट यहाँ पे आपका जो है मैंने ट्रू करवा दिया, अब जब ट्रू करवा दोगे इसको तो ये आपका जो है इस ट्रू में जाएगा और फॉल्स में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो सीधी सीधी चीज़ें हो रही हैं ये आपकी हर कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से होती हैं। ये आपकी सिचुएशन जब आप प्रोग्राम करोगे तब आपको पता लगेगा अच्छा हमारा कनेक्शन बना कि नहीं बना, कनेक्शन की स्टेट जो है वो ट्रू है कि फॉल्स है, एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, वो सारी चीज़ें आप जो है वो समझ पाओगे। वैल्यू है कि नहीं है, किसी सेल से आप वैल्यू रीड कर रहे हो तो चेक कर लो कि इज़ देयर अ वैल्यू इन द सेल, ट्रू फॉल्स। अगर ट्रू है तो कैलकुलेशन करो, नहीं तो उसको यूजर को बोलो कि पहले वैल्यू डालो फिर कैलकुलेट करो। ठीक है, आपका लॉगिन है कि नहीं है, इस तरह से जो कॉन्सेप्ट हैं वो चलते हैं स्टेट चेक वाले, कि अगर आपका सेशन एक्सपायर्ड हो गया कि नहीं एक्सपायर्ड हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती है। तो ऐसे ही आप जो है चेक कर सकते हो कि किसी सेल में आपकी वैल्यू है कि नहीं है, आपका एक्सेल ओपन है कि नहीं ओपन है, आपकी फाइल जो है वो फोल्डर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, सारी चीज़ें हम लोग जो है कवर करेंगे। बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैसे आप जो है वो स्टेटस को बदल सकते हो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम लोगों ने इफ एल्स से रिलेटेड जो है वो कवर कर ली हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया बट काफ़ी यूजफुल है, आप इसको जो है वो देखो, एक दो बार देखो, आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कंसर्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया तो आप जो है लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको लगता है कि किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करो। तो दैट बीइंग सेड, ये वाला वीडियो हमारा यहीं पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।